मैं स्कूल में था, वहाँ से निकाल दिया गया मुझे जब मेरे पास फीस नहीं था, वर्दी नहीं थी, किताबें नहीं थी। मुझे ये कहते थे ये पागल है, ये क्या करते हैं, ये जाता पार्कों में जाता है, वहाँ फूल कागज़ पेंसिल से लिखता है, उसको देखता है कैसे चढ़ाया, ये पागल है। मैंने वो भी बर्दाश्त किया। नाज़रीन, जिन शख्स को आप मेरे साथ देख रहे हैं ये किसी तारुफ के अब मोहताज नहीं रहे, क्योंकि इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ये लकड़ी के नक्श व नकूश जो है वो बड़े ही फ़न से बनाते हैं और इसके बड़े ही माहिर हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने ये सब कब से सीखा। गुलाम नबी डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम नबी डार साहब, आपको बहुत बहुत इस्तकबाल है और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप पद्मश्री से आपको नवाजा जा रहा है। तो इस हवाले से बताइएगा कि कब से आपने शुरू किया ये काम और इतनी सफाई आपके हुनर में है माशाल्लाह से, कैसे? मैंने 10 साल से, जब मेरी 10 साल की उम्र थी तब से मैंने ये काम सीखा है। उसमें एक अचानक ऐसा मसला हो गया, मेरा वालिद साहब था बहुत बिजनेसमैन, उसका घाटा पड़ गया। तो हमारे घर में बहुत गुर्बत हो गई है, ज़बरदस्त गुर्बत आ गई है, क्योंकि हमारे घर में फाके लग रहे थे। तो हमारे बच्चे भी बहुत थे, बहनें भी थे, भाई भी थे। तो उसके बाद जब मैं 10 साल का हो गया, उसके पहले मैं स्कूल में था, वहाँ से निकाल दिया गया मुझे जब मेरे पास फीस नहीं था, वर्दी नहीं थी, किताबें नहीं थी। फिर मैं जब 10 साल का हो गया, मेरे मामू आया, उसने मुझे एक कारखाने में ले गया इस काम को सीखने के लिए। हम 2 भाई थे, मेरे से छोटा एक था, अब वो दुनिया में नहीं रहा। तो उसके बाद वहाँ 5 साल में काम करता रहा, मगर सीखा कुछ नहीं है। उसके बाद वहाँ से निकल कर दूसरे कारखाने में गया, वो अपने मोहल्ले में था, जो मलिक साहब में था वो कारखाना, मगर वो कार्विंग का काम जानता था। तो उसके पास में 5 साल रहा, वहाँ मैंने कार्विंग बहुत अच्छी सीखी है। मगर वो कार्विंग नहीं है, ये कार्विंग नहीं है जो मैं आज करता हूँ। बहरहाल जो आम कारखानों में काम हो रही थी उससे बेहतर वो काम करता था, वो मैंने सीखे है, जहाँ से उससे हमारा घर का जो थोड़ा सा खर्चा था वो चल रहा था हमारे 2 भाइयों से। फिर हमने 10 साल में एक उस्तादों के पास काम किया। 10 साल के बाद मैं आ गया, फिर अपना वर्कशॉप खोला है, उसमें मैंने काम करते करते लगा। तो तब से बीच में ही मुझे ये शौक़ आ गया। मैंने देखा है एक रानी वारा का कारीगर था, उसका मैंने देखा है एक टेबल, उस पर काम दिखाता, फ्लावर डिज़ाइन था उस पर। जब मैंने वो देखा था, मैंने कहा अपने आप को, मैंने बताया आप क्या करते हो, तो काम कुछ और है, आप यही सीखना चाहिए। उसके बाद मैंने बहुत मुसीबत उठाई है, बहुत परेशानी उठाई है। हत्ता कि जो लोग मुझे ये कहते थे ये पागल है, ये क्या करते हैं, ये जाता पार्कों में जाता है, वहाँ फूल कागज़ पेंसिल से लिखता है, उसको देखता है कैसे चढ़ाया, ये पागल है। मैंने वो भी बर्दाश्त किया है। तो पुराने कारीगरों के पास गया था, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम आपको नहीं सिखाएंगे, आप नहीं सीख जाओगे, तुम्हारा इसके लिए सब्र होना चाहिए, बर्दाश्त होना चाहिए, शौक़ होना चाहिए। बहरहाल किसी को नहीं यानी कि सिखाया। आपकी हौसला शिकनी की गई पहले बिल्कुल से। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला नहीं आप नहीं सीख जाओगे, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने इनको मैं आगे इंशाल्लाह खुदा के फजल करम से आगे बढ़ना है। तो उसके बाद लास्ट में मुझे एक कारीगर मिल गया, तब उसको, वो बीमार था, वो बिस्तर में था, उसने मुझे हाथों से सिखाया, ज़बान से सिखाया। एक बाई हाथ का उसका काम करता था, वो बाई हाथ से लिखता था कोई आर्ट, उसने मुझे कागज़ पर लिख कर दे दिया और बता दिया कैसे काम करना है, किस तरह करोगे, कैसे आगे जाओगे। और ये भी बताया उसने बाद में, आपके दिल में बहुत शौक़ है, हिम्मत भी है, आप एक दिन मेरे से भी आगे जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। अब वो दुनिया में नहीं रहा, अल्लाह ताला उसको मग़फ़िरत फरमाए, मगर वो बात उनकी सही निकली है। आज मैं आज कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको 2012 में भी स्टेट अवार्ड से नवाजा गया, तो आज जो है पद्मश्री से नवाजा गया, तो कैसा महसूस किया आपने जब आपने ये खबर सुनी, तो क्या तासुरात थे आपके? पहले तो 2012 में मेरे बच्चे को स्टेट अवार्ड मिल गया है, फर्स्ट स्टेट अवार्ड, वो मेरा बच्चा है, उसने सीखा है। तो मेरा जो स्टेट अवार्ड था वो 1984 में मिल गया। उसके बाद मैंने 1995-96 में नेशनल अवार्ड मिल गया। आज ये 2024 है, आज मुझे ये अवार्ड मिल गया, पद्मश्री अवार्ड मिलने वाला है। तो मैं, हमारे घर में बहुत खुशी हुई है, बहुत ऐसे ये खुशी महसूस की है सबों ने, खासकर मैं खुश हो गया, क्योंकि एक कारीगर को जब अवार्ड मिलता है ना, उसके हौसला अफजाई हो जाता है, वो खुश हो जाता है, वो कहता है कि जो मैंने सीखा है अब इसका फ़ायदा तो मुझे अब आने लगा। क्योंकि मुझे पहले भी अवार्ड मिले हैं, मैं बहुत खुश हुआ था, बहुत खुश हुआ। ये बताइए
یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اب مشینوں کی طرف زیادہ راغب ہو گئے ہیں، زیادہ مشینوں کی طرف جاتے ہیں، ہاتھ سے کام اب لوگ جو ہے اس کو بالکل اتنا بالکل زیادہ صحیح، نہیں بالکل دیتے امپورٹینس، تو بالکل۔ ان لوگوں کے لیے کیا میسج رہے گی آپ؟ دیکھو یہ جو مشینوں کو کام جاتے ہیں ہم، چاہے جو بھی مطلب فن ہو اس کے مشینی کو سکھاتے ہیں، یہ ہماری ویرانی ہے، یہ ہماری پریشانی اس سے ہے، اسی لیے ہم بدنام ہو گئے ہیں۔ یہ جو کشمیر کی پہچان تھی، اصلی کشمیر کا جو فن تھا، وہ کشمیر لوگوں کا پہچان تھی، وہ ہم نے خود ہی ہاتھوں سے خراب کیا۔ میں ان سے گزارش کرتا ہے صرف ہاتھوں سے کام کرو، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، آپ ضرور انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گے، تجھے پیسے بھی ملے گا، منافع بھی ہو جائے گا، عزت بھی ملے گا، مگر جب تم ہاتھوں سے کام کرو گے ایمانداری کے ساتھ۔ جی جی، ان نوجوانوں کے لیے کیا میسج رہے گی جو آپ کو دیکھ کر اب ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہو گیا ہوگا، یا جو فائن آرٹس کے ساتھ کام، فائن آرٹس پڑھتے ہیں بچے یا نف میں پڑھتے ہیں، جو اس چیز کا شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں ان کو گزارش کرتا ہوں کہ پہلے میں گورنمنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ ورک شاپ سب سے بڑا کھولے گا، مطلب جس میں کم سے کم 100 بچے کام سیکھنے کے آئیں گے، اس میں آدھا مطلب وہ پڑھے لکھے لڑکے ہوں گے جنہوں نے پڑھائی کی اور بیکار ہے، ادھر ادھر گھومتے ہیں، وہ ان میں لائیں گے۔ تو دوسرا یہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو کام کرتے ہیں ان کو بھی لائیں گے، کم سے کم 100 بچے ہونے چاہیے، وہ بڑا ورک شاپ ہونا چاہیے، اس میں کچھ استاد آئیں گے، دل سے وہ سکھائیں گے ان کو، ایک سے اس میں وہ پروڈکشن سینٹر بھی بنے گا گورنمنٹ کو، تو یہ وہاں پر ہم جو تعلیم یافتہ ہوتا ہے لڑکا ہوتا ہے ان کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، میں نے وہ دیکھا ہے، کیونکہ وہ جلدی سیکھ جائیں گے۔ 5 سال کا کورس ہونا چاہیے ان کو، اور وظیفہ بھی منافع ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا شوق بڑھ جائے گا، ان کو 1 مہینے کے بعد جب سے وظیفہ ملے گا وہ خوش بھی ہو جائے گا، ان کا شوق بڑھ جائے گا، تب سے یہ کام آگے جائے گا، اور وہ بھی 5 سال کے بعد اپنا ورک شاپ کھولیں گے، اپنے ورک شاپ میں کام کریں گے، تب سے یہ بیکاری بھی ختم ہو جائے گی اس سے، اور یہ فن بھی آگے جائے گا۔ آپ اس میں کیا کردار ادا کریں گے؟ میں بھی تیار ہوں، اگر گورنمنٹ ایسا کام کرے گی میں آنے کے لیے تیار ہوں وہاں اس میں کام کرنے کے لیے، ان کو بہت بہت سکھانے کے لیے۔ جی جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ غلام نبی ڈار صاحب، جنہیں پدم شری ایوارڈ سے نوازا کیا، اور بڑے ہی اپنے فن میں ماہر ہیں، بہت ہی صفائی سے کام کرتے ہیں، والنٹ کارونگ کا کام کرتے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر 24/7، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔